हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवानंद। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम क्रेडिट नोट की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट अकाउंटिंग वाउचर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट वाउचर है क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F8। अब क्रेडिट नोट की अगर हम इसमें एंट्री की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स, इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में डेबिट नोट के बारे में पढ़ा था जिसमें दो एंट्री होता है। दो सेम इसमें भी, पहला एंट्री गुड्स रिटर्न का और दूसरा है डिस्काउंट अलाउ, मतलब जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसका। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फर्क है। जब हम सामान बेचते हैं, किसी कारण से बिका हुआ सामान अगर हमारे पास वापस आता है, चाहे वो सामान खराब हो चाहे किसी भी कारण से, अगर बिका हुआ सामान वापस आए तो उसकी एंट्री ही क्रेडिट नोट में की जाती है। और दूसरा, अगर हम किसी अपने ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम क्रेडिट नोट में सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जांपल वाइज समझते हैं। अब जैसे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू मोना, कि हम मोना को क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स बेचने की, तो देखिए जब तक आप सामान बेचेंगे नहीं तब तक तो रिटर्न आ ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ तो क्रेडिट नोट रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सेल की एंट्री करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सेल नहीं करेंगे रिटर्न तो हो नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो सोल्ड गुड्स टू मोना, तो हम मोना को सामान बेच रहे हैं तो वो पाने वाली है, इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या होगा, मोना अकाउंट डेबिट टू सेल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे सेल का वीडियो नहीं देखा है तो आप मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप जाके वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको क्रेडिट नोट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये इसकी अगर मैं टैली में एंट्री आपको बताऊं, तो हम अगर टैली में अगर चलते हैं तो देखिए ये मैंने क्रेडिट नोट बना के, मतलब ये कंपनी क्रिएट करके रखा है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर हमको एंट्री, मैं पहले से सेल का एंट्री करके रख चुका हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं तो देखिए ये सेल का एंट्री, मोना अकाउंट डेबिट टू सेल 80,000 मैंने यहाँ पे एंट्री करके रख लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट क्रेडिट नोट में इसका एंट्री करके बताऊंगा, सेल का एंट्री मैंने पहले ही करके रख लिया था। तो अगर हम क्रेडिट नोट की तरफ चले तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न बाय मोना। तो हमने जो मोना को सामान बेचा था तो उसके द्वारा 20,000 का सामान हमारे पास वापस आया है। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री बोले तो देखिए, पहले हम मोना को सामान दे रहे थे इसीलिए वो पाने वाली थी करके डेबिट हुई थी। अब मोना से सामान हमारे पास वापस आ रहा है तो मोना तो देने वाली हुई, तो वो तो क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या होगा, हमारे पास कौन सा सामान आ रहा है, बिका हुआ। इसीलिए यहाँ पे हम एंट्री करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे टैली में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अकाउंटिंग वाउचर में चलूं तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये मेरा क्रेडिट नोट है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट शो करता है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये अपने से शो नहीं करता। अगर हमको इसका यूज करना है तो इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हम एक्टिवेट करने के लिए देखिए यहाँ पे F11 ये फीचर्स में जाएंगे, और F1 अकाउंटिंग फीचर्स में जैसे ही जाएंगे, ये देखिए हमारा अकाउंटिंग फीचर्स आ गया और ये दिखा रहा है यूज एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट। फ्रेंड्स, ये F11 में, और अगर आप F2 प्रेस करेंगे साथ में तो ये F2 में भी दिखाता है। तो F11 F1 या F11 F2 आप जिससे चाहे उससे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं इसे जाके यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये यस, ये तीनों को एक साथ ही यस कर देंगे फ्रेंड, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला ये, और इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्रेडिट नोट हाईलाइट हो गया है। अब अगर जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में F8 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट नोट शो होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए हमारा एंट्री क्या हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ था हमारा, और क्रेडिट में मोना। तो पहले यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है तो पहले हम यहाँ पे मोना को ले लेंगे फ्रेंड्स। और देखिए याद रखिएगा, मोना को हम किस ग्रुप में लेंगे, सन्ड्री डेटर्स। क्यों, हम जिसे सामान बेचते हैं तो वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है, तो वापस करेगा तो वो डेटर ही रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वो कितने का, हमें 20,000 रुपए का सामान रिटर्न कर रही थी मोना, इसलिए हम यहाँ पे 20,000 लिख देते हैं। अब यहाँ डेबिट पूछ रहा है तो डेबिट में हम अल्ट सी से सेल्स रिटर्न का लेजर बना लेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जो जाएगा
सेल अकाउंट में, और इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्रेडिट नोट में सेल रिटर्न का एंट्री कर लिया। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे नरेशन लिखते हुए इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये तो हुआ रिटर्न का फ्रेंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सोल्ड गुड्स टू निकिता बोल रहा है। अब निकिता को फिर हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्टॉक आइटम क्वांटिटी रेट है, मतलब इन्वेंट्री एंट्री है। तो देखिए एलजी टीवी है, ओरिएंट फैन है, यहाँ पे 10 पीस 15 पीस लिखा हुआ है। तो इसकी भी एंट्री मैंने पहले सेल में करके रख लिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्केप करते हुए पीछे चलते हैं, वापस हम यहाँ पे डिस्प्ले में चले, डे बुक में चले। तो देखिए ये मैं एंट्री करके रख चुका हूँ। निकिता है, यहाँ पे सेल है, एलजी टीवी ओरिएंट फैन है, यहाँ पे 10 पीस 15 पीस से लेके मैंने रख लिया है। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन की तरफ अब रिटर्न एंट्री को देखें। तो यहाँ पे देखिए गुड्स रिटर्न बाय निकिता, हमने उसे सामान बेचा था, तो निकिता हमें कुछ सामान वापस कर रही हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि क्या 3 पीस एलजी टीवी और 6 पीस ओरिएंट फैन रिटर्न हो रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं वापस अपने टैली में, और यहाँ पे हम वापस स्केप करते हुए पीछे जाएंगे और वापस अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। तो देखिए अब मैं क्रेडिट नोट में मुझे जाना है, तो फिर से ये कंट्रोल के साथ F8 प्रेस किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इन्वेंट्री एंट्री था, तो इसे तो हमें इनवॉइस मोड में ही करना होगा। तो हम इनवॉइस मोड में आ जाएंगे। अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपका हो सकता है अगर वाउचर मोड हो तो कंट्रोल V करके यहाँ इनवॉइस मोड में आ जाइएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे निकिता को, तो हम यहाँ पे निकिता ले लेते हैं और यहाँ पे सेल्स रिटर्न आ जाएगा फ्रेंड्स। और हमने क्या उसे एलजी टीवी बेचा था, तो कितना रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, 3 पीस रिटर्न हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें 3 पीस लिख लेंगे, तो रेट तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा था हमारे पास, ये दूसरा क्या है देख लेते हैं, ओरिएंट फैन 6 पीस है, तो यहाँ पे हम ये ओरिएंट फैन 6 पीस ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप नॉन इन्वेंट्री हो या इन्वेंट्री हो, जिस टाइप का भी आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन होगा उस टाइप से आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 पीस और 6 पीस रिटर्न कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा ये हम रिटर्न का एंट्री कर लिए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम रिटर्न का एंट्री करेंगे फ्रेंड्स। अब चलिए हम नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमने रिटर्न का एंट्री तो सीख लिया, अब चलते हैं हम डिस्काउंट की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके क्रेडिट नोट के डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं। अब हमारा डिस्काउंट वाला एंट्री आता है फ्रेंड्स, जो कि हम दूसरा कंडीशन जो बोले थे कि फर्स्ट रिटर्न का है, दूसरा डिस्काउंट का। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड टू मोना। फ्रेंड्स, हम मोना को सामान बेच रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम की कोई दिक्कत की वजह से या तो हमें हमारा सामान का रेट कम हो गया, या फिर हमने गलत सामान भेज दिया था जिसकी वजह से दिक्कत आया, रिटर्न आया कुछ, या फिर नॉर्मली ऐसे ही कोई स्कीम के चलते हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड टू मोना लिखा है। तो अगर हम मोना को डिस्काउंट देंगे तो हमारा तो लॉस है फ्रेंड्स, और लॉस नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल लॉस को करो डेबिट। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अलाउ लॉस है, तो ये डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट जिससे हम डिस्काउंट दे रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसे हम टैली में कर लेते हैं। तो देखिए ये भी क्रेडिट नोट में ही है, लेकिन देखिए वो तो वाउचर मोड, डेबिट क्रेडिट है, वो वाउचर मोड में होगा। तो यहाँ हम कंट्रोल भी प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले तो मैं नाम मोना है, तो ये मोना लिखा, और यहाँ पे देख लेते हैं कितने का, 1000 रुपए का हमें यहाँ पे डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, ये लिख लिए। अब डेबिट में फ्रेंड्स अगर रिटर्न रहता तो हम सेल रिटर्न लेते, लेकिन ये तो डिस्काउंट है, तो यहाँ पे अल्ट सी से डिस्काउंट अलाउ का लेजर बना लेते हैं। और ये हमारा लॉस है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोना कर लिया है। चलिए हम अगर इससे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलें, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डिस्काउंट अलाउड टू निकिता। अब हम निकिता को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये भी फ्रेंड्स हमारा लॉस ही है, तो एंट्री तो सेम ही होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू निकिता। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, देखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट हो चाहे रिटर्न हो, दोनों ही सिचुएशन में हमारा पार्टी क्रेडिट ही हुआ था, इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम निकिता ले लेते हैं, और यहाँ पे अमाउंट देखें
फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने 3000 लिखा था लेकिन यहाँ पे 5000 रुपए लिख लिया है। तो मैं अभी फिलहाल इसे ही मान के चल रहा हूँ 5000 रुपए। ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है, तो आप एंट्री अगर आप इसे लेना चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं 5000 को मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 5000 रुपए लिख देता हूँ और डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हमारे पूरे, चाहे हम रिटर्न वाले हो डिस्काउंट वाले हो, दोनों ही एंट्री हम कर चुके हैं। अब पूरा हम स्केप करते हुए पीछे चलते हैं। अब अगर हम एक साथ पूरा एंट्री देखना है तो मैंने आपको बताया डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे से आप देखिएगा ये पूरा एंट्री आपका, ये जिस वाउचर में आप किए हैं, देखिए यहाँ पे वाउचर्स के डिटेल दिखाते हैं कि आपने किस वाउचर में। तो क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट में आप चले जाएंगे और यहाँ से आप एंट्री को चाहे तो सुधार भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,